दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया गया। कानूनी हिसाब से हर एक 5 साल बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, जो 2015 में लागू हुआ था। 2020 में रिवाइज करना चाहिए था। आज 2026 आ चुकी है, एक कमेटी बनी, उस कमेटी की 8-10 मीटिंगें हो चुकी है। हमने सरकार को जो न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के जो गणना होती है, उसके आधार पर सरकार से जो आज के दिन हमने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी कि 30,000 रुपए में न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सरकार ने कहा कि बात तो ठीक है, आज तक भी इसकी घोषणा नहीं हुई। मतलब 5-5, 7-7 हजार में लोग काम कर रहे हैं, लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, मनरेगा किसी के अंदर काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो है, जो निर्माण के मजदूर कारीगर हैं, उनका जो बोर्ड है उसको बंद किया गया है, और जो उसको पूरा का पूरा पोर्टल बंद करके खुद सरकार ने भ्रष्टाचार शुरू करके ऐसा किया हुआ है। तो जो मजदूर आबादी है वो बेहद परेशान है, चाहे वो फैक्ट्री का मजदूर हो, चाहे वो खेत का मजदूर हो, चाहे वो ग्रामीण मजदूर हो, चाहे निर्माण का मजदूर हो, चाहे स्कीम वर्कर हो, जिसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है। कब 2015-14 के अंदर 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था, जिसने स्वीकार किया था कि भाई इन कर्मचारियों को, स्कीम वर्कर है, इनको पक्का करो, न्यूनतम वेतन दो और इनको रिटायरमेंट सहित सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करो। ठीक है, जानना चाहेंगे, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार देखा जाता है कभी मिड डे मील के सभी जो कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी मिलकर धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन अभी तक तो आपकी कोई ऐसी मांग मानी नहीं गई है कि भाई आपको संतुष्टि हो कि भाई हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि नहीं अगर होती तो ये हर रोज आपको सड़कों पर झंडे दिखाई नहीं देते। कभी आशा वर्कर है, कभी मिड डे मील है, कभी आंगनबाड़ी है, कभी चौकीदार है, कोई भट्टे के मजदूर है, कोई फैक्ट्री के मजदूर है, कोई ऑटो रिक्शा वाले, लगातार आंदोलन के अंदर है, क्योंकि आमदनी कम है। महंगाई आप देखो पिछले 5 साल में, खासकर कोरोना के बाद से आप देखोगे महंगाई के अंदर डबल वृद्धि हो गई है। लेकिन आप वेतन के अंदर देखोगे तो वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, न्यूनतम वेतन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो इसलिए सरकार से खफा है, और इसलिए जो है हमने फैसला यह किया है कि 24 मार्च को जो दिल्ली में रैली होने जा रही है रामलीला मैदान के अंदर, हमारे हरियाणा से भी और पूरे जो हिंदी भाषी जो प्रांत है 13 प्रांतों से, तमाम मजदूरों के बीच में हम जा रहे हैं, स्कीम वर्कर्स के बीच में हम जा रहे हैं। उन तमाम से हम अपील कर रहे हैं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो। निश्चित तौर पर यह रैली जो है सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर करेगी, और वहां से अगले आंदोलन की आगाज होगी। अगर बाई चांस अगर आपकी 24 तारीख को जो रैली है उसके बाद भी अगर सरकार आपके जो मांगे हैं उन पर खरा नहीं उतरती, आपकी मांगे नहीं मानते, तो फिर क्या रहेगा? तो यही मैदान, लड़ाई का मैदान है, लोगों को तैयार करेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी ने लोगों को भरमाया है, हर तरीके से सुने, हमारे देश के लोकतंत्र को, संविधान को जिस प्रकार से सीबीआई का, ईडी का प्रयोग करते हुए, जो हमारे देश के 4 स्तंभ है मुख्य, न्यायपालिका, संसद जहां विधान पालिका जहां कानून बनता है, उसके बाद कार्यपालिका जहां वो लागू होता है, फिर है न्यायपालिका जहां पर न्याय मिलता है। ये तीनों एक प्रकार से आज कर बीजेपी ने अपनी इसको मुट्ठी में बंद कर लिया तीनों को। और चौथा जो स्तंभ है जिसको कहते हैं मीडिया, वो हम ये नहीं कह रहे कि सारा का सारा मीडिया ऐसा है, लेकिन बहुत बड़ा जो कारपोरेट मीडिया है, जो बड़े बड़े कारपोरेट के जो चैनल्स हैं, वो आज के दिन वो सरकार के साथ खड़े हैं, हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है। तो ये जो एक प्रकार से हमारे देश के जो मुख्य स्तंभ है उनको ही कब्जे में ले लिया, तो आज देश की लोकतंत्र पे, संविधान पे, अधिकारों पे हमला है। इसलिए उस लड़ाई के लिए सबको तैयार करेंगे, और निश्चित तौर पर इस देश ने जो है अंग्रेजी गुलामी से भी छुटकारा पाया है। लोग खड़े होते हैं तो बड़े बड़ों को जो है वापस धराशायी कर देते हैं, और मोदी सरकार को भी निश्चित तौर पर धराशायी करके छोड़ेंगे अगर वो नहीं मानते तो। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप?